Hello students, good afternoon. Today we will discuss about balancing of a chemical equation. आज हम केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग समझे, कैसे उसको संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे जो रासायनिक समीकरण है, समीकरण वो दो प्रकार का होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, दो प्रकार के समीकरण होते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH रिएक्शन होने के बाद NaCl प्लस H2O। अब इसमें देखें, ये उत्पाद है, ये अभिकारक हैं। उत्पादों में हाइड्रोजन देखें उत्पाद में और अभिकारक में। हाइड्रोजन एटम की संख्या देखें, एक हाइड्रोजन ये रही, एक ये रही, दो है। अभिकारक में हाइड्रोजन देखें तो दो। सोडियम देखें, सोडियम एक, यहां पर भी सोडियम एक और एक। ऑक्सीजन देखें, एक और एक। ऑक्सीजन दोनों में एक है। मतलब अभिकारक और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। तो ऐसा समीकरण कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरी तरफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपको पता है अभिकारक और ये उत्पाद। देखें, मैग्नीशियम अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारकों में मैग्नीशियम एक है, उत्पाद में एक है। ऑक्सीजन अभिकारक में दो है, उत्पाद में एक है। तो मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं है। तो ऐसा समीकरण जिसमें उत्पादों व अभिकारकों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक समान न हो। एक समान हो तो संतुलित हुआ, एक समान नहीं हो तो क्या हुआ? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है? एक आपने नियम पढ़ा था, सहती या
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि अभिकारकों व उत्पादों में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है। उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब दोनों तरफ द्रव्यमान एक समान होगा, अभिकारकों में और उत्पादों में। अब इसी में देखें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। 24 द्रव्यमान प्लस 32 द्रव्यमान, 24 द्रव्यमान प्लस 32 16 ऑक्सीजन का 16 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32 हो गया। तो यहां तो होगा 56 और यहां होगा 40। तो 16 द्रव्यमान नष्ट हो गया इस समीकरण के अनुसार। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान कभी नष्ट होता नहीं है। या तो ये समीकरण गलत है या ये नियम गलत है। नियम गलत नहीं है, समीकरण में वैसे तो गलत नहीं है, लेकिन इसमें कमी है। समीकरण में क्या है? कमी है। कमी क्या है कि ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। इसलिए हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, नहीं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा। इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो हम यहां पर आपको समीकरण संतुलित करना ही सिखाएंगे। कैसे समीकरण को संतुलित करें? जैसे प्रश्न आ जाए कि भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी होगी, जो फॉर्मूले दिए वो लिखने। मैग्नीशियम का सिंबल लिखना पड़ेगा Mg प्लस ऑक्सीजन का O2, अभिक्रिया करके तीर का निशान, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया MgO। अब ये बनाना नहीं आए तो बनाना आपको 9th में सिखाया था कि उसका सिंबल लिखो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए O, और उनकी संयोजकता, मैग्नीशियम की संयोजकता ऑक्सीजन लिखो, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की भी 2। इसकी इसके साथ लगेगी, इसकी इसके साथ, Mg के साथ भी 2, O के साथ भी 2, एक समान है तो कट जाते हैं। तो ये हो गया MgO। इस प्रकार 9th में सिखाए थे आपको फॉर्मूला बनाने, तो फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या करना है, इनको बॉक्स में बंद कर देंगे।
अगला स्टेप बॉक्स में बंद कर दें। ये कंकाली समीकरण हो जाएगा। कंकाली समीकरण क्या बोलते हैं इसको? कंकाली समीकरण। सबसे पहले कंकाली समीकरण देखिए, बॉक्स में बंद कर दें। अब क्या करें? अगला स्टेप क्या है? प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या लिखें अभिकारकों में और उत्पादों में। जैसे अभिकारकों में क्या है और उत्पादों में क्या है। मैग्नीशियम के क्या है? ऑक्सीजन के। मैग्नीशियम के अभिकारक में 1, उत्पाद में भी 1 बराबर है। ऑक्सीजन के अभिकारक में 2, उत्पाद में 1। ये हो गया। अब हमें उस तत्व के परमाणुओं को बराबर करना है यहां जिसके बराबर नहीं है 1। दूसरा उसका देना है जिसके सबसे ज्यादा है। तो यहां तो मैग्नीशियम तो पहले बराबर ऑक्सीजन के लेने हैं। अब क्या करें भाई? ऑक्सीजन 2 है तो सोच ले, दिमाग का लिफाफा लगा दिया भाई, 2 हो गया बैलेंस। ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से ये तो गलत हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ और बन जाएगा। जैसे देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये लगा दिया 2, तो क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना है। अंदर, इसके अंदर तो कुछ लिखना ही नहीं है, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है किसी तत्व के आगे। तो भाई ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करें? तीर और तुक्का बोलते इसको, मतलब एक प्रकार से 2 से 3 से 4 से गुणा करके देख ले। तो उत्पाद की जो ऑक्सीजन है उसको 2 से गुणा कर दें। उत्पाद की ऑक्सीजन को 2 से कर दिया गुणा, तो उत्पाद में 3 रहा। अब ऐसे नहीं करना है, 2 से गुणा होगी, यहां नहीं करना है, यहां लिखें 2 से गुणा कर। अब फिर लिखें समीकरण क्या बन गया? Mg प्लस O2 प्लस 2MgO। ये समीकरण हो गया हमारे पास। अब फिर देखें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के अभिकारक और उत्पादों में क्या बराबर हैं। मैग्नीशियम का अभिकारक में 1 है, उत्पाद में अब क्या हो गए? ध्यान दें 2। ऑक्सीजन का 2 है, उत्पाद में भी क्या हो गया? अब समस्या क्रिएट ये हो गई कि ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम की समस्या है कि अब मैग्नीशियम बराबर नहीं। वही तरीका 2 से 1 से 2 3 से गुणा करके लिखे, 2 3 से 4 से, जहां से भी हो। अब क्या करें? अब जो अभिकारक का मैग्नीशियम है उसको 2 से गुणा कर दें। अभिकारक के मैग्नीशियम को 2 से, ये कर दिया 2 से अभिकारक के मैग्नीशियम। फिर लिखे समीकरण क्या बना? 2Mg प्लस O2, तीर का निशान 2 Mg। अब फिर लिखें अभिकारक और उत्पादों में। अब फिर लिखें अभिकारक और उत्पादों में क्या क्या संख्या हो गई। देखो, मैग्नीशियम 2 हो गए, उत्पाद में मैग्नीशियम 2 हो गए, अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन 2। अब सोचें, ये जो 2 है ना, इसके भी गुणा में और इसके भी, दोनों गुणा में, ध्यान रखना इस बात का। ये हाँ 2 इसके भी गुणा में हो रहे, इसके भी, दोनों के हैं, तो ये 2Mg 2। अब क्या बराबर हो गई? हो गई, क्योंकि मैग्नीशियम के उतने ही है और ऑक्सीजन के उतने। तो इस प्रकार अभिकारकों में और उत्पादों में तत्वों की परमाणु संख्या बैलेंस हो गई। तो अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको निकाल के लिख ले बॉक्स से बाहर। O2 और 2MgO, दिस इज ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है।
ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। इस प्रकार करेंगे। जैसे H2 प्लस Cl2 HCl बैलेंस करें इसको। स्टेप वही लेने हैं। सबसे पहले इनको बॉक्स में डालना है। बॉक्स लगा दिए भाई, बंद कर दिए एक ब्रैकेट के अंदर। फिर अभिकारक और उत्पादों में हाइड्रोजन क्लोरीन के अभिकारकों में और उत्पादों में देखेंगे भाई क्या है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 1 है। क्लोरीन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 1 है। दोनों ही बैलेंस नहीं है। तो अब क्या करें, पहले एक को लेंगे जिसके ज्यादा है, इनमें दोनों समान है, किसी को दे दें। उत्पाद की हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर दें। उत्पाद की हाइड्रोजन को कहां है, ये रही। तो लिखो भाई H2 प्लस Cl2 अच्छा 2 से हाइड्रोजन को यहां नहीं करना है, यहां नहीं करना है, यहां नहीं करना है, अंदर कुछ नहीं करना है। अब उत्पाद के हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर दिया तो ये इसका मतलब ये इससे भी हो गई और इससे भी होगी। 2 ही हाइड्रोजन हो गए, 2 HCl हो गए, 2 Cl हो गए। फिर लिखो अभिकारक और उत्पाद हाइड्रोजन के एटम और क्लोरीन के। हाइड्रोजन के अभिकारकों में 2 हैं, उत्पाद में यहां 2 किए थे, 2 हो गई। यहां देखो क्लोरीन के 2 हैं और यहां पर भी 2 हो गई। ये बैलेंस होगी, छोटे स्टेप में होगी। तो इसको अलग से लिख दो समीकरण को। H2 प्लस Cl2 2HCl। इस प्रकार हम इस समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपके बुक में कई समीकरण हैं, उनको बैलेंसिंग दे रखी है, ध्यान से बैलेंस करके देखना। बैलेंस हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर करवाएंगे समस्या तो बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।